हेलो एवरीवन। तो गाइज़, अगर आपने भी यूपी पेट का एग्ज़ाम भरा हुआ है तो ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये सीरीज़ मैं आपके लिए स्टार्ट किया हूँ। इस सीरीज़ में हम लोग जीके और जीएस के आपके क्वेश्चंस को देखेंगे, साथ में कुछ इंग्लिश के भी आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे और साथ साथ ही आपको हिंदी के भी क्वेश्चन मिल जाएंगे। मतलब आप खाली रीजनिंग और मैथ को छोड़ दीजिए तो ये आपका जो सीरीज स्टार्ट किया गया है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें करना क्या है, एक काम करिएगा आप लोग, आप एक पेन कॉपी लेकर बैठिएगा और जितने क्वेश्चन आप सही कर रहे हैं उतना मुझे कमेंट करके बताइएगा और जितने रॉन्ग हो रहे हैं ये करके बता दीजिएगा। इससे आपकी एक अच्छे हद तक तैयारी हो जाएगी। बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से उम्मीद है कि आपका लगभग क्वेश्चन फंसेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए हुए, और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इसका पीडीएफ वगैरह आपका टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर देना और वीडियो कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताना। चलिए देखते हैं जो पहला क्वेश्चन है आपका। पहला क्वेश्चन मैंने लिया है कि इलाहाबाद के अशोक स्तंभ में किस शासक के बारे में जानकारी दी गई है। तो जिस शासक के बारे में जानकारी दी गई है उसका नाम क्या है, समुद्रगुप्त। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन है आपका कि वैदिक समाज को 4 भागों में विभाजित करने का उल्लेख किस आपके ग्रंथ में है ना। तो जो आपका ग्रंथ का नाम है वो है ऋग्वेद का पुरुष सूत्र, है ना। ऋग्वेद का पुरुष सूत्र है। पुरुष सूत्र जो है उसमें आपका जो वैदिक समाज है उसको 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चन है, तो आप देख लीजिएगा, पेपर दे के आएंगे, आपको कुछ ना कुछ यहाँ से जरूर फायदा मिलेगा, तो पूरी वीडियो देखिएगा। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का संरक्षण किया। तो सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का संरक्षण किया, तो हीनयान संप्रदाय का संरक्षण किया। बाकी गलत कितना हुआ सही जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, पोतगाह सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान को कहा जाता है ना। पोतगाह जो है उसको सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान को कहा जाता है, तो आप देख रहे होंगे इसका आंसर सिंपल क्या हो जाएगा, लोथल हो जाएगा। किसको कहा जाता है, लोथल को। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। हर्षवर्धन ने एक बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया था। वो बौद्ध सम्मेलन का आयोजन हर्षवर्धन ने कहाँ पर किया था, तो ये प्रयागराज में किया था। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूँ। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो था आपका, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थान यूपी से संबंधित है। तो आपका जो स्थान है उस स्थान का नाम है आपका सिंपल आरामगीरपुर जो है वो आपका हड़प्पा सभ्यता में यूपी से संबंधित है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। और आपको क्वेश्चन कुछ ना कुछ यहाँ पे अलग मिल रहे होंगे और 110% मान के चलिए कि यहाँ से आपको फंसना कंफर्म है क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूँ। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज पहली बार कहाँ पर की गई थी, तो ये आपका पहली बार, ऐसे 3-4 ऑप्शन देगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, इसी में कंफ्यूजन होता है तो हड़प्पा आपका सही हो जाएगा। यहीं पर पहले सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई। अगला क्वेश्चन है आपका, अथर्ववेद में ये किसका संबंध किससे है, तो अथर्ववेद का संबंध जो है वो आपका जादुई अनुष्ठान से, मतलब जादू टोना, ये सब अथर्ववेद में बताया गया है। और आपका यजुर्वेद में क्या बताया है, यज्ञ वगैरह के बारे में बताया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, क्यूबा की राजधानी क्या है, तो क्यूबा की राजधानी क्या हो जाएगा, हवाना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि पेरू की राजधानी क्या है, तो पेरू की राजधानी क्या हो जाएगा, लीमा। तो क्यूबा का हवाना हो जाएगा और पेरू का क्या हो जाएगा, लीमा हो जाएगा। आई थिंक करेक्ट हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, पीएच वैल्यू ऑफ सी वाटर, समुद्री जल का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, 8 होता है। खारा होता है जल, आपको पता भी होगा, तो क्षारीय होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, जल के जलवाष्प में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो इवोपरेशन या फिर वाष्पन बोला जाता है जल के जलवाष्प में बदलने की प्रक्रिया को। अगला आपका लॉ ऑफ मोशन के 3 है फार्मूले, आप केवल दिमाग में बैठा लीजिए, कभी कभार पूछा जाता है। पहला जो है आपका v = u + at है, दूसरा आपका होता है s = ut + ½ at², और तीसरा जो होता है आपका v² = u² + 2as। और यहाँ पे समझ लेते हैं किसका क्या मतलब है। तो यहाँ पे जो आपका सिंपल मतलब है, v का होता है आपका फाइनल वेलोसिटी या फिर अंतिम वेग होता है। ठीक है, u का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी या फिर अप्रारंभिक वेग, और t का मतलब समय होता है, a का मतलब एक्सेलरेशन या फिर त्वरण होता है। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूँ। अगला क्वेश्चन जो है आपसे वो है, तिलचट्टा या फिर कॉकरोच में वायु प्रवेश करती है, कहाँ से करती है, तो श्वास रंध्र होता है इनके पास, इनके शरीर पर, वहीं से आपका ऑक्सीजन प्रवेश करती है या फिर वहीं से वो सांस लेते हैं। क्लियर होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा क्या गया मतलब पूछा जा सकता है, स्थिर पानी के कारण मतलब स्थिर पानी अगर जो पानी जमा हो गया तो उसके कारण कौन सी डिजीज होगी। थोड़ा सा ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, बट ज़्यादातर एग्जाम में पूछा गया मलेरिया ऑप्शन सही माना जाता है, यही करेक्ट होगा। बाकी किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट अगर गए तो प्लीज़ आप कमेंट करके एक बार जरूर बताइए दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कोर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेट की जो कोर होता है मतलब विद्युत चुंबकीय का विद्युत चुंबक जो होता है उसकी जो कोर होती है वो किसकी बनी होती है, तो वो बनी होती है सॉफ्ट आयरन की। किसकी बनी होती है, सॉफ्ट आयरन की बनी होती है। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन करंट अफेयर से है। इन जनवरी 2021 कोलैब कैड, है ना, कोलैब कैड जो है वो सॉफ्टवेयर बनाया गया है, वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो बहुत ध्यान से इसको समझिए, कई तरीके से पूछा जा सकता है। तो कोलैब कैड जो सॉफ्टवेयर है ये आपका NIC मतलब नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर और CBSE ने मिलकर कोलैब कैड सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया है। कभी कभी ऐसा भी पूछा गया है एक आध एग्जाम में कि जनवरी 2021 में कोलैब कैड सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया गया है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर और किसकी मदद से, तो आपको CBSE बता देना है। ठीक है, तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो ये आपको दिमाग में रखना है, कोलैब कैड NIC और प्लस CBSE। अगला क्वेश्चन है आपका, यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में अस्थायी रूप से किसे सूचीबद्ध किया गया, किस अभ्यारण्य को, है ना। तो ये आपका हो जाएगा सिंपल, सतपुड़ा बाघ अभ्यारण्य को सूचीबद्ध किया गया है सिंपल यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में अस्थायी रूप से। क्लियर। चलिए बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन जो आपका, किसने 2021 में रोलेक्स मोंटे कार्लो मास्टर्स एकल का खिताब जीता है, किसने जीता है। तो ये आपका जो आंसर हो जाएगा रोलेक्स मोंटे कार्लो का मास्टर्स का खिताब जो जीता है वो हो जाएगा सिंपल आपका, कौन हो जाएंगे, ये देखिए लिखा हुआ है स्टेफानोस और सिपासा, है ना। ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, ये भी आपका पूछा गया है एक आध एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है आपका, 2021 में किसने मेंटर कनेक्ट कार्यक्रम की शुरुआत किया है। तो फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मिंत्रा ऐसे करके ऑप्शन में देगा। तो मेंटर कनेक्ट की जो कार्यक्रम की शुरुआत की गई है ये आपका अमेजॉन इंडिया द्वारा किया गया है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इंग्लिश के कुछ सिनोनिम आपके सामने लिखे हुए हैं, इनको ध्यान से देख लीजिए। पहला आपका कन्फाइनमेंट, इसका मतलब क्या होता है, सीमित, और इसका जो ज़्यादातर वोकैब पूछा जाता है सिनोनिम में, तो इनक्लोजर, बहुत सीमित मतलब बहुत कम में कोई चीज़ होना। ठीक है, तो कन्फाइनमेंट का सिनोनिम आपका इनक्लोजर हो जाएगा। क्लियर। चलिए एकम्प्लिस का जो आपका सिनोनिम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अचीव। अचीव मतलब क्या होता है, प्राप्त करना। एकम्प्लिस का मतलब क्या होता है, प्राप्त करने से रिलेटेड है। चलिए अगला क्वेश्चन है जो आपका सिनोनिम ही है, एग्रेसिव का सिनोनिम क्या हो जाएगा, हॉस्टाइल हो जाएगा। मतलब एग्रेसिव मतलब क्या समझते हो कि जिसे बहुत जल्दी गुस्सा वगैरह आ जाए। ठीक है, तो हॉस्टाइल हो जाएगा। चलिए अगला है आपका रिकंसील का जो सिनोनिम होगा वो क्या होगा, रिजॉल्व हो जाएगा, है ना। सॉल्व करने से रिलेटेड है कोई चीज़, प्रॉब्लम को ख़त्म करने से। अगला है आपका, निम्न में से मतलब दे दिया जाएगा ऑप्शन, भारत के किस स्वदेशी विमानवाहक पोत ने अगस्त 2021 में अपना समुद्री परीक्षण किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने परीक्षण किया है, विक्रांत ने। किसने, विक्रांत ने। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका बुक से रिलेटेड है, 3-4 बुक मैंने लिखा है आपके लिए। वेयर अबाउट, इस बुक के राइटर कौन है, तो इस बुक के राइटर हो जाएंगे आपके झुम्पा लाहिड़ी। कौन है, वेयर अबाउट्स बुक की जो राइटर हो जाएंगी वो कौन हो जाएंगे, झुम्पा लाहिड़ी हो जाएंगी। क्लियर। चलिए अगला है आपका द वाइट टाइगर, इसकी बुक के राइटर कौन हो जाएंगे, अरविंद अडीगा हो जाएंगे। क्लियर। मिडनाइट चिल्ड्रन बुक के राइटर कौन हो जाएंगे, सलमान खुर्शीद हो जाएंगे। चलिए अगला, द गॉड स्मॉल थिंग बुक के राइटर कौन हो जाएंगे, अरुंधति रॉय हो जाएंगे। क्लियर। आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा यहाँ तक। तो ये 4 बुक आप दिमाग में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, PM मोदी विल इनॉग्रेट द एक्सटेंशन ऑफ विच मेट्रो NS लाइन नॉर्थ साउथ लाइन फ्रॉम नोपारा टू दक्षिणेश्वर इन फरवरी। तो कौन सी ऐसी मेट्रो लाइन है जिसका इनॉग्रेशन किया है PM मोदी ने, जो कि कहाँ से कहाँ तक है, वो है नोपारा और दक्षिणेश्वर तक, फरवरी 2021 में। तो कौन सी मेट्रो हो जाएगी आपका, वैसे भी साउथ की आप समझ लीजिए, तो कौन हो जाएगा, कोलकाता मेट्रो का इनॉग्रेशन किया गया है PM मोदी द्वारा नोपारा और दक्षिणेश्वर। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है आपका वो है, कौन से ऐसे हैं भारतीय
अमेरिकी टेनिस खिलाड़ियों में से किसने 2021 में विंबलडन लड़कों का एकल खिताब जीता है? तो किसने जीता है 2021 में? ये जीता है समीर बनर्जी ने। किसने जीता है? समीर बनर्जी। ये सब अच्छे क्वेश्चन है। अगला देख लेते हैं थोड़ा सा, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 के विनर कौन है? तो पुरुष में है आपके नोवाक जोकोविक। कौन है? नोवाक जोकोविच। और अगला महिला में कौन है? नाओमी ओसाका। अच्छा, ये बहुत पूछा जाता है कि नोवाक जोकोविच किस देश से हैं? तो ये आपका सर्बिया से हैं। नाओमी ओसाका किस देश से हैं? जापान से हैं। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन भूलिएगा नहीं, नोवाक जोकोविच और नाओमी ओसाका। ठीक है, ना से याद कर लीजिए दोनों। अगला इटालियन ओपन ध्यान दीजिए कौन जीता है? तो देखो, आ से इटालियन है और आ से ईगा। तो महिला में किसने जीता है? ईगा स्वेटेक ने जीता है। कहाँ से है ये? पोलैंड से में। और आपका जो पुरुष की खिताब किसने जीता है? तो राफेल नडाल ने जीता है, जो कि कहाँ से हैं? ये स्पेन से हैं। क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो है आपका, खेल मंत्रालय द्वारा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का हिस्सा बनने के लिए कितने स्वदेशी खेलों को सम्मानित करने की मंजूरी दी गई है? तो 4। कितने? तो ये दिमाग में रखे रहिएगा, खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का हिस्सा बनने के लिए कितने स्वदेशी खेलों को सम्मिलित करने की मंजूरी दी गई है? कितने को? 4 खेलों को सम्मिलित करने की मंजूरी दी गई है आपका खेलो इंडिया में। अगला आपका क्वेश्चन है, सर गारफील्ड पुरस्कार 2021 होना चाहिए, किसे मिला है? ये मिला है आपका विराट कोहली को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 93वां अकादमी पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म किसे दिया गया है? तो ये अनदर करके है, अनदर बॉन्ड ऐसे करके है, अनदर। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, आप इसका कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, अनदर राउंड आई थिंक होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, बाकी आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा एक बार इसके लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की बात करता हूँ। अनदर राउंड ही जहाँ तक होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पीयूष ग्रंथि को जो है ये अंतःस्रावी ग्रंथि का एग्जाम्पल है। अगला आपका बहिस्रावी ग्रंथि, फिर बता दीजिए कौन कौन सा है? ये पाचन ग्रंथि, लार ग्रंथि, पसीना ग्रंथि है ना, स्वीट ग्लैंड, ये सब आपकी कैसी हैं? बहिस्रावी ग्रंथि हैं। क्लियर हो गया होगा। चलिए, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा दिखता है? तो ये आपका सीधा और छोटा दिखता है। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन, पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड, बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड क्या होगा? तो 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4। अगला क्वेश्चन जो है, बारिश के दौरान जो इंद्रधनुष दिखाई देता है वो सूरज की किस तरफ दिखाई देता है? तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा? सूरज के विपरीत दिखाई देता है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलिए, भूसा से अनाज को अलग करने की राइटिंग थोड़ा सा इधर खराब हो गई है, आगे से थोड़ा सा सही बनाने की कोशिश करूंगा। भूसा तथा अनाज को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? कि अब किस प्रक्रिया द्वारा अलग किया जाता है? तो विनोइंग, निष्पादन होना चाहिए, या जो कुछ भी होगा, विनोइंग इंग्लिश में एक कन्फर्म है, विनोइंग प्रक्रिया द्वारा आपका इसे अलग किया जाता है। ठीक है, चलिए, भूसा को अनाज से। अगला क्वेश्चन जो है आपका वो क्या है? साबुन के बुलबुले पर जब कुछ आवेश लगाया जाता है, मतलब कोई साबुन का बुलबुला, उस पर आप थोड़ा सा रगड़ करते हैं, तो ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इससे क्या होगा? उसके त्रिज्या जो होगी वो बढ़ जाएगी, है ना। उसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी? गोले की बढ़ जाएगी। ये बहुत अच्छा, कुछ लोग सोचेंगे फूट जाएगा बुलबुला, है ना, कुछ लोग सोचेंगे घट जाएगा, लेकिन त्रिज्या जो होती है वो बढ़ जाती है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है आपका, वसा का पूर्तिया पाचन कहाँ पर होता है? तो वसा का पूर्तिया पाचन छोटी आंत में होता है। ठीक है, अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, नाओमी ओसाका जो हैं वो किस देश से हैं? तो नाओमी ओसाका हैं आपकी जापान से, और किस गेम से संबंधित है? टेबल टेनिस। क्लियर। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो सुशील चंद्रा बने हैं, और इसके पहले कौन थे? सुनील अरोड़ा थे। कौन थे? सुनील अरोड़ा, और इसके पहले सुशील चंद्रा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, 2021 में रायसीना डायलॉग उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो नरेंद्र मोदी द्वारा रायसीना डायलॉग का उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन, एरो इंडिया का 13वां संस्करण कहाँ पर एरो इंडिया का 13वां संस्करण कहाँ पे आया है? तो ये आपका कहाँ पे आया? कर्नाटक में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूँ। अगला क्वेश्चन जो है आपका, विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल जम्मू और कश्मीर में किस नदी पर बनाया गया है? तो चिनाब नदी पर बनाया गया है। ठीक है, चलिए अगला है आपका, देखिए वाइब्ज्योर, ये ओ देखिए यहाँ पे मुझे छूट गया है। ठीक है, वाइब्ज्योर होना चाहिए, ओ होगा। ठीक है, हाँ, तो वाइब्ज्योर या फिर बैनिया पिनाला जिसको आप बात करते हैं, इसमें
कौन सा रंग कम बिखरता है, ऐसे 3-4 ऑप्शन दे देगा और पूछेगा कौन सा रंग कम बिखरता है, तो बिखरता जो है कम वो कौन सा, रेड बिखरता है कम। ठीक है, बाकी ये जो मैंने क्रम दिखाया है तो ये यहाँ से आपका बैगनी, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो और उसके बाद ऑरेंज, फिर रेड। ठीक है, ये इसका मतलब वो यहाँ पर छूट गया है। और यहाँ इधर बढ़ने का मतलब है इधर जाने पर आपकी लैम्डा मतलब तरंगदैर्ध्य अधिक होगा। ठीक है, वेवलेंथ, और इधर जाने पर सबसे, इसका मतलब सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, वी की होगी। ठीक है, और सबसे ज़्यादा आपकी तरंगदैर्घ्य किसकी होगी, आर की होगी। जिसकी तरंगदैर्घ्य आपकी ज़्यादा होगी वो कम बिखरेगा, या फिर आप कह सकते हैं जिसकी तरंगदैर्घ्य आपका, जस्ट अ मिनट, हाँ, जिसकी तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होगी वो कम बिखरेगा। और ठीक है, तो सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य किसकी होगी, रेड की, तो क्या होगा, कम बिखरेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन आपका होगा पारभासी किसे कहते हैं, 2-3 ऑप्शन देगा, पारदर्शी, अपारदर्शी। ठीक है, तो पारदर्शी जैसे सारी मतलब आर पार इमेज बन जाए, और पारभासी एक होता है, पारभासी होता है जिसमें देख सकते हैं परंतु स्पष्ट नहीं देख सकते, अपारदर्शी मतलब आस पार देख ही नहीं सकते। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, अपचित भोजन का जल मुख्य रूप से अवशोषित होता है। तो अपचित जल का जो आपका अपचित भोजन का जल जो होता है वो आपका बड़ी आंत में मतलब लार्ज इंटेस्टाइन में आपका अवशोषित होता है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब आई थिंक ये लास्ट ही होगा, चलिए देख लेते हैं, लगभग हम लोग कर चुके हैं। अगला है आपका, नीति आयोग के उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष बनाया गया किसे, राजीव कुमार को। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, जसवंत सिंह का संबंध किससे है, तो जसवंत सिंह का संबंध जो है वो राजनीति से है। क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन, कर चोरी के संबंध में शिकायत दर्ज करने के लिए ई पोर्टल जो बनाया गया वो किसके द्वारा बनाया गया है, तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने स्टार्ट किया है ई पोर्टल को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, 2021 में अप्रैल में तीनों रक्षा सेनाओं को किसने आपातकाल अधिकार प्रदान किया, तो राजनाथ सिंह ने आपातकाल अधिकार जो है प्रदान किया 2021 में तीनों सेनाओं को। क्लियर, चलिए वन वेल्ड वन रोड, यह पॉलिसी स्टार्ट की गई है कहाँ पे, तो वन वेल्ड वन रोड पॉलिसी स्टार्ट की गई है चाइना में। क्लियर होगा। जो बाइडन जो है वो किस नंबर के आपके राष्ट्रपति बने हैं, तो ये 46वें नंबर के बने हैं, और कमला हैरिस जो बनी है वो 49वें नंबर की बनी है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन जो है आपका, 2020 में यूरो कप जीता किसने, 2020 में इटली ने यूरो कप जीता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, खाना बदोश हाथी अभ्यास किसके बीच होता है, तो ये आपका भारत और मंगोलिया के बीच होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, मनोज मुकुंद नरवाणे कौन है, तो ये सेना अध्यक्ष हैं आपके 31 दिसंबर 2019 से। अगला है आपका, सौभाग्य योजना का संबंध किससे है, तो सौभाग्य योजना आपका घरेलू विद्युतीकरण से मतलब इलेक्ट्रिसिटी से आपका सौभाग्य। तो ये थे गाइस क्वेश्चन, बाकी आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताना कितना आपका करेक्ट था और कितना आपका इनकरेक्ट था। ठीक है, ये जरूर बताइएगा, और ऐसी ही अगर आप सीरीज चाहते हैं तो प्लीज़ और कमेंट करिएगा, ताकि मैं आपको ऐसे ही पर डे जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता UPSSC का, लगभग मैं बात करता हूँ आपको मिक्स क्वेश्चन लेके आऊँगा, तो आप की तैयारी भी पता चल जाएगी, और अगर जो मान लो क्वेश्चन नहीं प्रिपेयर है तो आप अगर एक बार वीडियो में देख लेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको अपडेट मिलती रहे, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। बाकी अगले से आपको मैं कोशिश करूंगा टाइप्ड वाले क्वेश्चन लेकर आऊँ, बहरहाल अभी तो ऐसे ही है, ये वाला वीडियो में थोड़ा जल्दी में था तो ऐसे बना दिया। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, कमेंट करना मत भूलिएगा।